वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करें? डिवॉर्मिंग का सही तरीका होता है जन्म के बाद उसको 15वां दिन है आज तो 15वें दिन पे डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो डिवॉर्मिंग कब करें? अगर उस बकरी को पहले कभी डिवॉर्मिंग करी हो तो कैलकुलेट कर लें। अगर उसको 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, अब महीना तीसरा चल रहा हो, चौथा चल रहा हो, 5वां चल रहा हो, तो डिवॉर्मिंग 5वां अवॉइड करके चौथे तलक में उसको पकड़ लें। और अगर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से महीना चौथा बैठ रहा है, डिवॉर्मिंग उसे करे हुए चौथा, लेकिन प्रेगनेंसी में चल रहा है 5वां, तो इस चीज को अवॉइड कर दें। 5वें के बाद डिलीवरी के बाद 1 महीना और रुकें, फिर करें उसकी डिवॉर्मिंग। ये तरीका होता है। और बाकी के नॉर्मल डिवॉर्मिंग आप 2.5 से 3 महीने और 4 महीने तक इन 3 पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से तो बकरों में इस्तेमाल किया जाने वाला है बेस्ट डिवॉर्मर तो एल्बोमार होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो नीलजान से भी कर सकते हो। नीलजान को लीवर टॉनिक की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, आप बिना लीवर टॉनिक के भी काम चला सकते हैं, लेकिन एल्बोमार को ज्यादा हार्ड साल्ट का होता है, डिवॉर्मिंग बहुत ज्यादा बढ़िया करता है और उसको जरूरत होती है लीवर टॉनिक की। तो लीवर टॉनिक के लिए तो आपको नीचे चलो बेहतरीन डिवॉर्मिंग करने के लिए आपको एल्बोमार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन लीवर टॉनिक भी चलाएंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। नीलजान पे भी लीवर टॉनिक चलाओगे कोई मसला नहीं, लेकिन उसको ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो नीलजान जो होती है लीवर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ये हो गया अपना। नीलजान होती है प्रेगनेंसी सेफ साल्ट के लिए, लेकिन आजकल लोग बकरे में ही इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं, वो उसी को ही बहुत बड़ी चीज बना ली। भाई नीलजान मेरी नजर में सिर्फ 2 चीज में काम में आने वाली है। एक तो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करे जाने वाली, दूसरी लीवर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है बस। और हाँ, कुछ मेडिसिन कुछ डिजीज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक जैसे कि मान लीजिए उसके लीवर में कलेजे के अंदर कीड़े पहुंच चुके हैं, अगर उसकी डिवॉर्मिंग मात्र कुछ घंटों के भीतर नहीं करी तो जानवर हमारा शायद आने वाले 10 से 12 घंटे के अंदर मर भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब कलेजे में कीड़े पहुंच जाते हैं तो फिर हमें लीवर टॉनिक डिवॉर्मिंग जो हमें करनी होती है वो करनी होती है नीलजान से। क्योंकि भाई अभी मैंने बताया ना आपको, नीलजान ज्यादा लीवर पे इफेक्ट नहीं करता, और लीवर में कीड़े पड़े तो उसको इफेक्ट ना करे तो हमें नीलजान का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अच्छे ज्यादा डोज बढ़ा के करना पड़ता है। जब कलेजे में कीड़े पड़ जाते हैं, वही वर्म्स जो होते हैं ना, वही पहुंच जाते हैं कलेजे तक, तो स्वेलिंग आ जाती है गले के अंदर, और गले के अंदर स्वेलिंग आ जाने की वजह से ना वो जुगाली करेगा ना वो कुछ खाएगा, और बुखार बहुत तेज हो जाएगा। डायग्नोज करना पड़ता है कि कलेजे में कीड़े हैं या यहाँ पे पानी भर गया है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसके बाद में आप डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग अब आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी से करना चाहें, लेकिन एक डिवॉर्मिंग अगर आपने इस बार कर दी है, दूसरी बार डिवॉर्मिंग नीलजान से करते हैं, एल्बोमार के बाद नीलजान, नीलजान के बाद में करते हैं फेनबेंडाजोल टैबलेट ले लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पेनाकोर ले लें, उसको टैबलेट ले लें। पेनाकोर के बाद में हाईटेक ले लें। हाईटेक के बाद में आप देसी जुगाड़ से कर सकते हैं, बाय बदन काला जीरी हींग पीस कूट के 25 ग्राम की मात्रा बनाने के बाद में उससे कर दें। उससे करने के बाद में फिर आप दोबारा उसी पे आ जाए जिससे पहली बार एल्बोमार से करा था, इस तरह से कर दें। ये साइकिल चलाएं, कोई ज्यादा महंगी दवाइयां नहीं होती, 100 रुपए के अंदर की सारी दवाइयां होती हैं। ये ला के रख लें। एक दवाई आपको हर चौथे महीने में हर दवाई आपको चौथे महीने में खरीद के रखनी पड़ेगी, तो कोई ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। तो एक सेट बना के रख लें, हर महीने में हर डिवॉर्मिंग पे बदल बदल के इस्तेमाल करें। बकरी में जब आपकी बारी आए तो आप उसमें एल्बेंडाजोल साल्ट का हटा दीजिए, लाइक जैसे कि एल्बोमार हटा दीजिए। जैसे कि एल्बोमार को आप हटा देंगे तो